नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राज क्लासेस में। आइए आज की इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पहला प्रश्न है यानी 17वां प्रश्न है, डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ईटानगर में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 61वीं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सबरूम त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है अमरावती आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सबरूम त्रिपुरा में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भूपेंद्र पटेल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गुजरात। देखिए, गुजरात की 15वीं विधानसभा की ये 182 सीटों पर अभी दिसंबर में 2022 में चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत हासिल की और श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं, 68 सीटें हैं और यहाँ पर भी चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की और सुखविंदर सिंह जो है सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अब ये संख्या जो है 9 हो गई है। पहले यह संख्या जो थी वो 8 थी, लेकिन अब राष्ट्रीय दल जो है वो बढ़ गए हैं। एक पहला देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी है और उसके बाद अब आ गई है 9वें नंबर पर आप पार्टी। तो आप पार्टी को भी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी को जो है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है और राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना आवश्यक है। दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयुष चिकित्सा के राष्ट्रीय संस्थानों का सही मिलान है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी मिलान जो है वो सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तरफ दिए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिए हैं, दूसरी तरफ नाम दिए हैं। देखिए, ये अभी नाम जो हैं इनके बदले गए हैं, तो क्या नाम इनके रखे गए हैं तो उनसे संबंधित ये प्रश्न है। देखिए, रास द्वीप नाम दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है नील द्वीप शहीद द्वीप के नाम से, तीसरा ऑप्शन है हैवलॉक द्वीप और इसका नाम दिया गया है स्वराज द्वीप, चौथा ऑप्शन है INAN 370 द्वीप, इसका नाम दिया गया है सोमनाथ द्वीप और INAN 308 द्वीप जो है इसको नाम दिया गया है करम सिंह द्वीप। तो इसके जो मिलान दिए हैं ये सभी मिलान जो हैं वो सही हैं, यानी कि ये मिलान जो हैं जैसे दिए गए हैं वैसे ही ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप में 11 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, वे कहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है मालदीव,
तीसरा ऑप्शन है फिजी और चौथा ऑप्शन है माल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मालदीव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 कहाँ संपन्न हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं मॉन्ट्रियल कनाडा, दूसरा है कुनमिंग चीन, तीसरा ऑप्शन है कनाडा में मॉन्ट्रियल में चीन की मेज़बानी में, और चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कनाडा में मॉन्ट्रियल में चीन की मेज़बानी में ये संपन्न हुआ था। ये 7 से 19 दिसंबर 2022 में ये संपन्न हुआ है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है फोर्ब्स पत्रिका में 2022 में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है उर्सुला वॉन डेर लेयेन जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है कमला हैरिस अमेरिका, और तीसरा ऑप्शन है मैरी वास अमेरिका, चौथा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण भारत। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ये जर्मनी की हैं। देखिए ये जो अमेरिकी पत्रिका है वर्ष 2022 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची इसने दी है, और ये कब जारी की है तो ये 6 दिसंबर 2022 को जारी की, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो है वो उर्सुला वॉन डेर लेयेन, जो वॉन डेर लेयेन का है, इनको प्रथम स्थान पर रखा गया है। भारत की 6 महिलाओं को सूची में स्थान दिया गया है, जिसमें श्रीमती निर्मला सीतारमण जो हैं ये भारत की तरफ से प्रथम स्थान पर हैं, और ये भारत की वित्त मंत्री हैं। इनको 36वां स्थान जो है इसमें प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए। ऑप्शन दिए हुए हैं, इजराइल, दूसरा है फिजी, तीसरा नेपाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर इजराइल, 1 यानी कि इजराइल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।